जिस दिन तुम्हें क्या हुआ मेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। इस फिल्म में सन्नाटा भी है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मैं बोल रहा था भूल चुका, अब सब शेष नेतृत्व को तय किया। इस फिल्म में सस्पेंस भी है। आप असहज हैं तेजस्वी को लेकर या सामान्य है सर, कंफर्टेबल हैं? आप सहज रहिए। इस फिल्म में थ्रिलर भी है। अब लौट चले हो, अब लौट चले। इस फिल्म में इमोशन भी है। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। इस फिल्म में मोहब्बत भी है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। खैर खून खासी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रही मन जाबे न दबे जाने सकल जान। माने कोई प्रीत लव कर रहा है, कोई समझता कि नहीं कोई जान रहा है, लेकिन सब लोग जानता है। इस फिल्म में ड्रामा भी। जय श्री राम अभी मैं बोल रहा हूँ। अरे अगर जय श्री राम कह देने से अगर हमको बिहार के जनता को अगर कुछ मिल जाए तो मैं बार बार जय श्री राम का सुबह शाम जाप करूंगा। इस फिल्म में गम भी है। आए गए, लेकिन नीतीश जी जिस तरीके से आए और जिस तरीके से यहाँ भी आते थे आपके घर हर फंक्शन में, उम्मीद तो नहीं होगी कि इस तरीके से वो अचानक टर्न ले लेंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी कि इस तरह के घटना कर लेंगे। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। इस फिल्म में खुशी भी है। खुशी के लिए, बिहार के विकास के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद, और नीतीश कुमार सुशील मोदी बिहार को बढ़िया से चलाएंगे, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म में धोखा भी है। तो धोखा दिया है, तो धोखा दिया है। धोखा ऐसा धोखा दिया कि बिल्कुल पूरा फूंक दिया बिहार के गरीब, पिछड़ा, दलित और कलेश के बीच में चाकू भोंक दिया। इस फिल्म में एक्शन भी है। इस फिल्म में दोहा भी है। खैर खून खासी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रही मन जाबे न दबे जाने सकल जान। इस फिल्म में हर मसाला है। तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी।
तेरी बेवफाई का ये है लव, सियासत और धोखा। मोहब्बत की तौहीन होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार का सियासी सुपर डुपर हिट फिल्म लव, सियासत और धोखा। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यकीन मानिए ऐसी फिल्म आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। तो अपनी अपनी सीट से चिपक कर बैठिए। शुरू होने जा रही है लव, सियासत और धोखे की कहानी। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। साल 2003। ये कहानी तब की है जब पाटलिपुत्र के सियासी गलियारों में एक रिश्ता मजबूत हो रहा था। कहने को ये सियासी गठबंधन था, लेकिन रिश्तों के बंधन से कम नहीं था। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। इस जोड़ी के बारे में ऐसा लग रहा था मानो पिछले जन्म के दो बिछड़े दोस्त एक साथ मिल गए हों। 15 सालों से बिहार की सियासत पर एक छत्र राज करने वाले लालू यादव को इस जोड़ी ने मिलकर उखाड़ फेंका। दोनों के बीच मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, यहां तक कि सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल तक बता दिया था। नीतीश कुमार निश्चित रूप से पीएम मटेरियल है। एक महत्वपूर्ण राज्य के सीएम और बीजेपी के अहम सहयोगी होने के नाते वो 2014 लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त की टेढ़ी नजर इस मोहब्बत पर पड़ने लगी। बिहार के मोदी और नीतीश के बीच के रिश्तों पर गुजरात के मोदी का ग्रहण लगना शुरू हो गया। साल 2009। नीतीश और सुशील मोदी के बीच बंधन के बीच गुजरात के मोदी की वजह से बड़ी दरार और चौड़ी हो गई, और इसकी वजह बनी ये तस्वीर। नीतीश लगातार गुजरात दंगों की वजह से मोदी के साथ मंच शेयर करने से परहेज करते थे। पंजाब की एक रैली में मोदी के साथ नीतीश कुमार ने मंच पर हाथ मिलाया था। उसके चंद महीनों बाद पटना में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। मोदी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। नीतीश अपने आवास पर नेताओं को भोज के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अखबार में नीतीश के साथ मोदी की तस्वीर छप गई। उसके बाद नीतीश ने भोज रद्द कर दिया और इसके बाद रिश्तों में खाई और ज्यादा गहरी होती गई। लेकिन फिर भी सुशील मोदी इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। नीतीश और सुशील मोदी के बीच बंधन की गांठ नरेंद्र मोदी के नाम पर खुल रही थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन वक्त ने तो कुछ और तय कर रखा था। 16 जून 2013 और वो घड़ी आ गई जब 17 साल पुराना बंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया गया। नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जो नीतीश को नागवार गुजरा और 17 साल की मोहब्बत की कहानी का अंजाम बेवफाई तक पहुंच गया। यानी हालात ये हो गए कि हम अपनी उपलब्धियों का, जिसे हम मानते रहे कि साझा उपलब्धि थी, इन उपलब्धियों से लोगों को परेशानी होने लगी। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं। इसलिए उस स्टेटमेंट में इन बातों की, हालात की चर्चा की गई है। हम तो चाहते थे बिहार में अगर चल रहा तो चले, लेकिन हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, अंजाम अभी बाकी था।
नीतीश और सुशील मोदी के बीच की दोस्ती बेवफाई के पड़ाव पर पहुंच गई थी, लेकिन यहां से एक नई दोस्ती की इबारत लिखने की कहानी शुरू हुई। वो दोस्ती जो 20 सालों तक दुश्मनी की बुनियाद पर खड़ी होने वाली थी। देखिए फिल्म का अगला सीन। कहते हैं सियासी कहानी में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन। एक तरफ नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी के बीच दोस्ती का रिश्ता टूट चुका था, तो दूसरी तरफ सालों पुरानी दुश्मनी का रिश्ता दोस्ती में बदल रहा था। 11 अगस्त 2014 लोकसभा चुनाव में अलग अलग लड़ने पर नीतीश और लालू को करारी हार मिली थी। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई। 17 साल की दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी और 20 साल की दुश्मनी दोस्ती में बदल चुकी थी, जिसकी दुर्लभ झलक 11 अगस्त 2014 को हाजीपुर में दिखी। गले लग जा, नीतीश की नई दोस्ती पर सुशील मोदी आहत थे, लेकिन दिलजले आशिक की तरह मुबारकबाद भी दे रहे थे और नसीहत भी। उनको गले ही मिलना था, गले ही मिलना है। विधानसभा को भंग कराकर नया जनादेश प्राप्त करें और तब गले मिलते तो ज्यादा बेहतर होता। भले ही नीतीश जी माफ कर दें लालू यादव के जंगल राज का, लेकिन जनता माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक, ये साज नया नया गीत मुबारक। फिर 2015 विधानसभा चुनाव में नई दोस्ती की अग्नि परीक्षा का वक्त आया। एक तरफ लालू नीतीश साथ थे और सामने थी पुरानी दोस्त बीजेपी और सुशील मोदी। लेकिन चुनावी मैदान में आर पार की लड़ाई छिड़ गई थी। बिहार के डीएनए में शायद जात की बात ज्यादा करने की इसमें भी लोग करते होंगे, इसलिए खाली बात किसी देखी होगी, मुझे पता नहीं। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। हालांकि लड़ाई का नतीजा जब निकला तो जीत लालू नीतीश की नई दोस्ती की हुई। नई सरकार का गठन हुआ जिसमें सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी थे, लेकिन सुशील मोदी नहीं, लालू के बेटे तेजस्वी थे। लेकिन कहानी का अंजाम ये नहीं था। अभी तो इंटरवल हुआ है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। वक्त इंटरवल का हो गया है, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी कहानी में सस्पेंस, थ्रिल और क्लाइमेक्स बाकी है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर डुपर हिट फिल्म लव, सियासत और धोखा। अब फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल का सीन है, साथ ही है ऐसा क्लाइमेक्स जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए फिल्म का यह आखिरी सीन। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा था। लालू नीतीश की नई दोस्ती वाली सरकार ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन कहते हैं पुरानी मोहब्बत दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहती है। सो नीतीश और सुशील मोदी के बीच की पुरानी मोहब्बत बार बार दिलों पर चोट मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोस्त को लौट आने की गुहार लगा रहा। तो जितना दिली रिश्ता उनका लालू यादव के साथ है, उससे ज्यादा गहरा दिली रिश्ता बीजेपी के साथ है।
कहते हैं अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। शायद इसी शिद्दत का नतीजा था कि कायनात पुरानी दोस्ती में नए रंग भरने में जुट गई। जिस नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश और सुशील मोदी के बीच रिश्ता टूट गया था, वो नरेंद्र मोदी नीतीश को पसंद आने लगे थे। नरेंद्र मोदी भी नीतीश की तारीफों में कसीदे पढ़ने लगे। सारे गिले शिकवे भुलाकर नीतीश मोदी हाथ मिला चुके थे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश के पुराने दोस्त सुशील मोदी ने नीतीश के नए दोस्त लालू यादव पर हमला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लालू और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगानी शुरू कर दी। वो बता दें कि जो 750 करोड़ का मॉल बन रहा है, वो 3 एकड़ जमीन का मैं मालिक नहीं हूं। वक्त तेजी से बदल रहा था और यू टर्न लेने को बेताब था, और वो घड़ी आ गई जब नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी बेनामी संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज हो गई और सीबीआई ने छापेमारी की। कहानी में क्लाइमैक्स का वक्त नजदीक आ गया था। जेडीयू ने तेजस्वी से आरोपों पर जवाब देने को कहा, लेकिन नीतीश चुप रहे। हम मंतव्य जो मांग रहे हैं, कृपा पूर्वक उस मंतव्य को दे दीजिए, बिंदुवार जवाब दे दीजिए। जेडीयू जवाब मांगता रहा और आरजेडी की ओर से चुप्पी साध ली गई। धीरे धीरे दोनों के बीच तलखी बढ़ती गई, लेकिन लालू नीतीश खामोश रहे। 20 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। 26 जुलाई 2017 और आखिरकार क्लाइमैक्स का वो दिन आ गया। 26 जुलाई 2017 दिन में लालू यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी के मुद्दे पर नीतीश को 2 टूक जवाब दे दिया। नीतीश को मानो लालू के इसी बयान का इंतजार था। बयान के चंद घंटे बाद शाम को पाटलिपुत्र के सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई। ऐसा लगा मानो किसी सन्नाटे के बाद तूफान आ गया हो। नीतीश ने इस्तीफा सौंप दिया और लालू से दोस्ती तोड़ने का ऐलान कर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर त्याग पत्र सौंपा और फिर तो पुरानी मोहब्बत को एक होने में चंद मिनट भी गवारा नहीं था। तो चंद मिनटों में सुशील मोदी ने समर्थन का ऐलान कर दिया। रातों रात सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया। अब लौट चले। महज 16 घंटे के अंदर नीतीश सुशील मोदी के साथ नई सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ भी ले लिया। नीतीश के साथ सुशील मोदी की मुस्कुराती ये तस्वीर बता रही थी कि 4 साल की बिछड़ने की तड़प के बाद मिलन का एहसास क्या होता है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। 2 दिन मिल चुके थे, लेकिन इस मिलन ने धोखे और बेवफाई का जख्म 2 और दिलों को दे दिया था। वो थे लालू और राहुल गांधी। ये तो भारी भस्मासुर निकला। ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो धोखा दिया है, तो धोखा दिया है। कहानी अंजाम तक पहुंच चुकी थी। कहीं खुशी थी तो कहीं गम था। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम
वादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें